जब भी हम जिक्र करते हैं इतिहास का तो मूलतः हम राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों के साहस की वीर गाथा का वर्णन ही सुनते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एक राजा का जीवन मूलतः कैसा रहता होगा। ये वीडियो आपको बताएगी भारत के महाराजाओं की शानदार जिंदगियों का एक सही पुनर्कथन। ये सब वास्तविक गणनाएं हैं जो बताती हैं कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारते थे। वीडियो को पूरा देखें और जानें कि एक राजा का आम दिन कैसा होता होगा। वे अपने जीवन से क्या चाहते थे या कैसा जीवन जीते थे। एक राजा का जीवन कैसा होता होगा जानेंगे इस वीडियो में। आपका ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये युग वापस नहीं आएगा। उनका नाम था कर्नल हिज हाइनेस फरजंद ए दिलबंद रासिखुल एतकाद दौलत इंग्लिशिया राजा ए राजगान महाराजा सर रणबीर सिंह राजेंद्र बहादुर GCIE KCSI वगैरह। वे वज्र बहरे थे। उन्होंने 75 साल की पक्की उम्र पाई। उन्होंने अपनी हुकूमत की सुनहली जुबली मनाई। उस मौके पर भारत सम्राट इंग्लैंड के बादशाह ने उनको ऊंचे खिताब और तमगे भेंट किए, अपनी रियासत और भारत की खिदमत के एवज में नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत और विदेशी सरकार की खैरख्वाही और काबिले तारीफ खिदमत अंजाम देने के बदले में। महाराजा रात को काफी देर में सोते थे। उनका कायदा था कि अगले दिन शाम को 4 बजे उनकी नींद टूटने का जब वक्त हो तब उनकी अंग्रेज महारानी डोरोथी और महल की रानियां हल्के हल्के उनके पैर दबाएं और धीमी मगर सुरीली आवाज में गीत गाती रहे। जागने पर महाराजा को बेड टी पेश की जाए। महाराजा कुछ वहमी आदत के थे। रात को रोज उनका हुक्म जारी होता था कि आंखें खुलने पर सबसे पहले महल की फला रानियां उनकी नजरों के सामने पड़े। उनको यकीन था कि अगले 24 घंटे राजी खुशी गुजारने के लिए यह इंतजाम जरूरी है। अलावा इसके अपने ज्योतिषी पंडित कर्णचंद के साथ जन्मपत्र और ज्योतिष के ग्रंथ खोले हुए महाराजा घंटों बैठकर पहले से ही विचार किया करते थे कि किन किन नामों वाले लोगों को अगले रोज पहली मुलाकात में उनके आभी पेश किया जाए। महाराजा की आरामगाह के बाहर उनके प्राइम मिनिस्टर सर बिहारी लाल, रियासत के होम मिनिस्टर पंडित राम रतन, साथ में दूसरे मिनिस्टर लोग हर रोज खड़े खड़े महाराजा के सोकर उठने का इंतजार किया करते थे। महाराजा का महल ऋषिकुटी कहलाता था। उसे ग्राबदान भी कहते थे क्योंकि उत्तरी भारत में रियासत की राजधानी संगरूर से 6 मील दूर जिस गांव में यह महल बना था उसका भी यही नाम था। जैसे ही रणबीर सिंह तैयार होते उनका नाश्ता शैंपेन की एक बोतल के साथ मेज पर लगा दिया जाता और ताजीम करने वाले दरबारी पेश होने लगते। अगर महाराजा का मिजाज ठीक होता तो वे मुस्कुराकर सलाम मंजूर करते, वरना वे एकदम बेपरवाही दिखाते। अफसरों को इतना इशारा काफी होता था कि वे खामोशी से वापस चले जाएं। ऐसे मौकों पर रियासती या निजी कोई भी कामकाज न हो पाता था। बारी बारी से शैंपेन और चाय पीने के बाद महाराजा नारियल के तेल से अपने बदन की मालिश कराते, फिर फ्रांस के खुशबूदार इत्र पड़े हुए पानी से भरे टब में नहाते थे। इसके बाद पोशाक पहनकर वे अपने खास ड्राइंग रूम में दाखिल होते जहां महारानी डोरो थी, उनके बेटे बेटियां और रियासत के कुछ खास अफसर हाजिर रहते थे। उनके बीच में बैठकर महाराजा 2-4 ग्लास ब्रांडी पीते जिसके वे बहुत शौकीन थे। वैसे तो रणबीर सिंह वज्र बहरे थे मगर बोलने वालों के होठों की हरकत से कही हुई बात का अंदाज लगाने में उनको कमाल हासिल था। महल के ड्राइंग रूम में रोज हाजिरी देने वाले घर के लोगों और रियासत के अफसरों से उनकी बातचीत का दौर इसी तरह चलता रहता था। रात को 11:30 बजे महाराजा का डिनर लगा दिया जाता जो 2 घंटे तक चला करता। डिनर के बाद वे कुछ खास अफसरों और मेहमानों के साथ ताश खेलते। ब्रिज और बिलियर्ड के खेलों में महाराजा बड़ी दिलचस्पी लेते और रोज रात को कई हजार रुपए जरूर हार जाते थे। इन खेलों का दौर सुबह 4 बजे तक चलता और अक्सर सूरज निकलने के बाद खत्म होता। तब तक महाराजा ब्रांडी के करीब 25 बड़े पैग आमतौर पर रोज रात को गले के नीचे उतार चुकते थे। वे सिर्फ एक दफा खाना खाते थे जो उनका डिनर होता था। जब कभी वायसराय या दूसरे खास मेहमानों का आना होता तब उनकी सहूलियत के लिहाज से महाराजा को अपना यह रोजाना का प्रोग्राम बदलना पड़ जाता।
मजबूरी के ऐसे मौकों पर वे बड़े उदास हो जाते, मगर शिकार का शौक होने की वजह से वे वक्त के मुताबिक अपने को संभाल लेते थे। चीते के शिकार में महाराजा खास दिलचस्पी रखते थे। अपने पालतू चीतों को शेर से लड़ाने में उनको बड़ा मजा आता। पिंजड़ों में बंद चीतों को जंगल में ले जाकर शेर का सामना करने को छोड़ दिया जाता। उनमें शाही जंग छिड़ जाती थी। हिरणों के झुंड पर हमला करने के लिए भी चीते छोड़े जाते थे। वे सीखे सिखाए जानवर होते, इसलिए लड़ाई खत्म होते ही अपने अपने पिंजड़ों में वापस आ जाते थे। साल के 365 दिनों में से 130 दिन तो महाराजा इसी तरह शिकार और जानवरों की लड़ाई में बिताते और बाकी दिन उनके दूसरे खेल तमाशों में गुजर जाते। उनको कुत्ते पालने का भी शौक था। अच्छी से अच्छी नस्ल के सैकड़ों कुत्ते उनके यहाँ पले हुए थे। कभी कभी ऐसा होता कि महाराजा अपने रोजाना दस्तूर के खिलाफ सुबह 8 बजे ही सोकर उठ जाते और सुबह का नाश्ता करके सीधे करीब के जंगल में चले जाते, जहाँ वे मुर्गाबी, तीतर, मोर, हरियल वगैरह का शिकार करते। उस जंगल में ऐसी चिड़ियां बहुतायत से पाई जाती थीं। दोपहर होने पर महाराजा शिकार से वापस आते। नहा धोकर 1 बजे महाराजा खाना खाते और करीब 1 घंटे आराम करते। इसके बाद अपने यार दोस्तों और महल के कुछ खास अफसरों के साथ फिर शिकार पर चल देते। वहां से 8 बजे रात में उनकी वापसी होती। इसके बाद रोज की तरह 11 से 12 बजे रात तक शराब का द्वार चलता। महाराजा ने यह दस्तूर कायम कर रखा था कि वायसराय और दूसरे मशहूर लोगों से वे सिर्फ लंच यानी दोपहर के खाने पर ही मुलाकात करें। उनका बहाना यह था कि डॉक्टरों ने उनकी सेहत के ख्याल से रात का खाना उनको मना कर रखा है। बहाने की जरूरत इसलिए आ पड़ती थी क्योंकि रात के वक्त महाराजा मेहमानों की दावतों में शामिल होने का सारा झंझट और तकल्लुफ झेलने के बजाय अपना 25 पैग ब्रांडी पीने का रोजाना का प्रोग्राम जारी रखना पसंद करते थे। महाराजा का वक्त ज्यादातर सोने, ब्रांडी पीने, ताश खेलने और शिकार में गुजरता था। जब भारत के वायसराय की मंजूरी से महाराजा किसी को अपना चीफ मिनिस्टर तैनात करते तो वह जिंदगी भर उनके चिपका रहना चाहता। कई चीफ मिनिस्टर तानाशाह बन बैठे और दरबार के कुछ मिनिस्टर और दूसरे बड़ी बेअदबी का बर्ताव किया करते थे। रियासत का इंतजाम देखने के लिए महाराजा को जरा भी वक्त न मिलता था। इसके बावजूद भारत सम्राट इंग्लैंड के बादशाह ने वे सभी ऊंचे से ऊंचे खिताब, उपाधियां और रुतबे महाराजा को दिए जो किसी भारतीय राजा को देना मुमकिन था। महाराजा इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर थे। ब्रिटेन की सरकार और सम्राट के वफादार और खैरख्वाह होने की वजह से उनको ऊंचा ऑनरेरी फौजी ओहदा हासिल था। उनकी सबसे बड़ी काबिलियत यह थी कि वे रियासत के इंतजाम में कतई दखल न देते थे और अपना वक्त मजे उड़ाने में गुजारते थे। रियासत का इंतजाम चीफ मिनिस्टरों के हाथों में रहता था, जो ब्रिटिश वायसराय लोगों के फरमानबरदार गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेज वायसराय और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की मर्जी और हुक्म के मुताबिक रियासत का इंतजाम चलता था। अगर आपको आगे और जानना है तो कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।